नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्रा। आमतौर पर यह धारणा है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से तैयारियां शुरू करने के मामले में पिछड़ जाता है, लेकिन इस बार शायद विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि वो भी समय से तैयार हो गया है। आज तेलंगाना के खम्मम में एक बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया गया। केसीआर ने इस रैली का आयोजन किया और इस रैली में विपक्ष के कुछ नेताओं को जुटाया गया। हालांकि ये रैली उस मायने में इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो विपक्षी नेताओं की उपस्थिति थी उसके लिहाज से बहुत कम लोगों की उपस्थिति थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहाँ मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस रैली में हिस्सा लिया। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वहाँ पे मौजूद थे और उन्हें रैली को संबोधित किया। और इसके अलावा डी राजा और लेफ्ट के कुछ नेता भी वहाँ मौजूद थे। उपस्थिति के लिहाज से ये रैली उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन रैली में भीड़ बहुत थी। रैली में लोग काफ़ी जुटाए गए थे और इस रैली से संदेश बहुत बड़े हैं और इसलिए इस रैली के राजनीतिक अर्थ समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये जो कहा जा रहा है कि ये रैली और केसीआर की पूरी राजनीति गैर कांग्रेस गैर भाजपा वाद पर टिकी हुई है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो इसका एक मायने है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अब तय कर लिया है कि वो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस राजनीति की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके भी अपने अलग मायने हैं, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे कि उसके क्या मायने हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाकर उत्तर प्रदेश में किस तरह का लाभ उठाना चाहते हैं। कांग्रेस की चूँकि ज़मीन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है, इसलिए उनको लग रहा है कि कांग्रेस को इग्नोर कर देने से उत्तर प्रदेश में कोई खास नुकसान नहीं होगा। जबकि अगर वो ये दिखाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के साथ उनका समन्वय है, उनका कोऑर्डिनेशन है, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे कुछ एक बड़ा बदलाव सामने आता है, अगर नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार बनती है तो उसमें उनकी हिस्सेदारी बन सकती है। और इस लिहाज से यही संदेश देने के लिए अखिलेश यादव की उपस्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस रैली के और भी कई मायने हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की इस मुहिम से एक मैसेज तो ये जरूर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द नहीं बना पा रही है और समाज में कहीं ना कहीं बिखराव है, कहीं ना कहीं तकरार है, कहीं ना कहीं टकराव है और इसको कम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी मानसिकता के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से हटकर कोई पार्टी की ओर बढ़ना चाहेंगे तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस उसके लिए मुफीद रहेगा, क्योंकि कांग्रेस संगठन के स्तर पर अभी साबित नहीं कर पाई है कि वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि तीसरी धारा के लोग ये सोच रहे हैं कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी मूवमेंट चलाया जाए तो शायद ऐसे लोगों का जुड़ाव उनके साथ हो सकता है। और इसी मानसिकता के साथ चंद्रशेखर राव लगातार काफ़ी समय से प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा उनको केसीआर ने अलग अलग राज्यों में जाकर खुद ही अपनी पहल करके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। वो बिहार भी गए, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, वो दिल्ली आए, केजरीवाल से मुलाकात की और इसी तरह से वो लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में भी बने हुए थे। तो वो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साध चुके हैं। उसके अलावा दक्षिण भारत में खुद उनकी अपनी पार्टी का संगठन है, अपने पार्टी का एक समर्थन है, उसके आधार पर दक्षिण भारत में उनकी एक ज़मीन तैयार हो रही है। और उनके काम काज करने का जो तरीका है, जिसमें एक डेवलपमेंट का भी चेहरा है और इसके साथ उन्होंने एक अभी मंदिर का शिलान्यास आज हुआ है जिसमें सभी ये नेताओं को बुलाया गया था। उस मंदिर का कार्यक्रम लंबे समय तक चला और वो मंदिर इतना भव्य बनाया गया है। वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन उसके विकास पर काफ़ी धन खर्च किया गया और उसके बाद ये जो आज का जो कार्यक्रम था और इस मंदिर के कार्यक्रम के जरिए ये भी एक दिखाने की कोशिश हुई कि वो भी एक धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं और विकास भी उनके साथ में है। तो अब देखा जाए तो केसीआर एक बहुत ही सफलतापूर्वक एक ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ वजहों से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द बनाने में विफल रही है, सभी धर्मों के लोगों को, सभी समाज के लोगों को एकजुट करने में नाकाम रही है। खासतौर पर दक्षिण में उसका उस तरह से प्रसार भी नहीं हो पाया है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ इंडिया में जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये मैसेज है
कि अगर आप कांग्रेस की कमज़ोर ज़मीन पर भाजपा के खिलाफत में उतरेंगे तो आपको वैसे वोट मिल सकते हैं जो भाजपा विरोधी वोट हैं। और कैलकुलेशन ये भी है कि 253 सीटों वाली संसद में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है, सत्ता विरोधी रुझानों की वजह से या कई और वजहों से, किसी और तरह से, क्योंकि शासन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अब 10 साल होने जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 10 साल शासन करने वाली यूपीए को 2014 के चुनावों में बहुत ही कम वोट मिला था और बहुत ही बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, अच्छा खासा समर्थन मिला था। तो उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है, उम्मीद ये भी की जा रही है कि 2024 के जो चुनाव हैं वो इस लिहाज से बीजेपी के लिए क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि उससे शासन करते हुए लगातार 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस लिहाज से पूरे देश में अगर देखा जाए, पूरे देश की स्थिति पर अगर एक सरसरी तौर पर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत तो बढ़ाई है, लेकिन उनके पास अभी एक तरह से उस तरह से विस्तार वो सभी जगह पे कर नहीं पाए हैं। तो उन जगहों पर एक जो भाजपा विरोधी वोट हैं, वो कांग्रेस अगर उन वोटों को आकर्षित नहीं कर पाएगी तो वो उन वोटों को ये जो है गठबंधन अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। और उसी कोशिश में बहुत समय से अगर देखा जाए तो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से अपने चुनावी मैदान में कूद पड़ती है, बहुत समय से चुनावी तैयारियां करती है, काफ़ी चुनावी प्रबंधन उनका मजबूत है। तो उस लिहाज से एक कोशिश के तौर पर आप इस प्रयास को देख सकते हैं और उस प्रयास में आज ये नेता शामिल हुए हैं। आगे इस पूरे कुनबे में और कौन कौन शामिल होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी और निश्चित रूप से इस कुनबे में और लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये बात सही है कि केसीआर के इस कुनबे में फ़िलहाल बहुत कम लोगों की उपस्थिति है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत है समाजवादी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मजबूत हैं, केरल में लेफ्ट का अच्छा खासा आधार है, विजयन का इसमें शामिल होना एक ताकत देता है उनको, लेकिन अभी उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद निश्चित रूप से एक ऐसा मोर्चा खोलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें अगर कांग्रेस अपने आप को नहीं संभाल पाती है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती है संगठन के स्तर पर और एक चुनाव में परसेप्शन के स्तर पर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक परसेप्शन भी क्रिएट करना है कि वो भाजपा से मुद्दों के आधार पर मुकाबला कर सकती है। तो वो मुद्दे अगर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले केसीआर की ये कोशिश ऐसा दिखाई दे रहा है कि तीसरी धारा के लोग, हालांकि इस मोर्चे का नाम अभी तीसरा मोर्चा नहीं कहा गया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि एक ऐसी तीसरी ताकत के तौर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम करेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपके सामने मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।